जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने इससे पहले शुरुआत कर दिया था चैप्टर नंबर 3 का। पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया था। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ गए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा हिमालय के बारे में, अब हम पार्ट 2 देखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आइए इसे अब रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा जाएंगे क्योंकि ये आपका 10th है, कोई भी चीज़ इसमें छूटे नहीं चाहिए। इसलिए हम बहुत डीपली, और जो आपके बुक में नहीं है उससे भी हम ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि जब भी कुछ आप यूनिक लिखोगे तभी 10th में आपके कुछ अच्छे परसेंटेज आएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही नॉर्मल अगर जो लोग करा रहे भीड़ भाड़ में वैसे ही आप भी पड़े रह जाओगे। क्लियर है? तो पहला हमारा जो प्रायोरिटी है, हम क्या करेंगे, पहले इंडिया बनाएंगे। ये हमारा इंडिया बन गया, ठीक है। आपको कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। हमने बात कर लिया था नॉर्थ इंडिया, हमने बात कर लिया था किसकी, हिमालय की बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी, नॉर्थ इंडियन प्लेन की। क्लियर? नॉर्थ इंडियन प्लेन को हम देखते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन हमारा कुछ राजस्थान से लेके पंजाब, ये जो इलाका है ये हमारा क्या है, हमने यहाँ तक क्या बना लिया था अपना, ये आप कह सकते हैं हमारा क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है। कुछ यहाँ से आसाम तक भी फैला हुआ है। क्लियर? ये हमने बात कर लिया किसकी, नॉर्थ इंडियन प्लेन की। हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये हमारा राजस्थान से लेके, ये हमारा राजस्थान से लेके पंजाब तक, राजस्थान से लेके पंजाब तक, और कुछ हमारा आसाम तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या कर लिया कि हमारे जो इंडिया के वेस्ट में पंजाब से राजस्थान लेके, राजस्थान और पंजाब वेस्ट से लेके ईस्ट में आसाम तक फैला हुआ है क्या, हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर? और आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफी इन ओवर ऑल दी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन जो हमारा है वो यंगेस्ट है इन ऑल फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर? ये सब में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कौन है, हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर? क्लियर है? रिसेंटली ये बना हुआ है, कब है, 200, 150, 200, 100 मिलियन ईयर्स पहले। क्लियर है? हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन बना है। क्लियर? इतना समझ में आया नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में। वेस्ट में हम देखोगे तो पंजाब और राजस्थान से शुरू होता है और ईस्ट में हमारा आसाम तक ख़त्म होता है। सर ये नॉर्थ इंडियन प्लेन बना कैसे? सर ये नॉर्थ इंडियन प्लेन हमारे बहुत सारे रिवर्स की वजह से बन गया। जो ये हिमालय था ना, हिमालय, नॉर्थ इंडियन जो हमारा हिमालय था, वो हिमालय यहाँ से बहुत सारी रिवर बहती है, जिसके वजह से वो रिवर क्या करती है, पहाड़ों का इरोजन करती है, वेदरिंग करती है, इरोजन करती है, जिसकी वजह से वो जो कण सेडिमेंट्स जो आते हैं वो टूटते हैं और आके यहाँ पे सारी रिवर्स क्या करती रहती है, डिपॉजिट। एक समय था जब नॉर्थ इंडियन प्लेन एकदम खड्डा जैसा था, उस खड्डे को ऐसा खड्डा था, पूरा ऐसा खड्डा था। ये रिवर्स ने यहाँ से पानी लेके आया और अपना सेडिमेंट लेके आया, जिसको आज इसको फिल कर दिया, और यही हम किसके नाम से जानते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन के नाम से जानते हैं। और ये इलाका बहुत ही फर्टाइल वाला इलाका है। सर कैसे कह सकते हो? सर जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेके आई वो बहुत फर्टाइल होता है, और वो फर्टाइल लैंड यहाँ पे हमारे यहाँ देखने मिलता है। अब एक बात बताओ सर, जब ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी तो ज़्यादा खेती होगी, जब ज़्यादा खेती होगी तो यहाँ पे ट्रेड भी होगा, जब ट्रेड होगा तो यहाँ पे पैसे भी आएंगे और लोग भी रहेंगे सबसे ज़्यादा। इसलिए यहीं पर पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहीं देखने मिलता है पूरी इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड अवेलेबल है। क्लियर? समझ में आ गया? तो और ये पंजाब देख लोगे, पंजाब 5 नदियों से मिलके बना है। पंजाब झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर है जो पंजाब को मिलके बनाती हैं। क्लियर? तो ये वो जगह है जहाँ से हमारे इंडिया में अधिकांश ज़्यादातर क्या होता है, फूड ग्रेन्स और क्रॉप्स का कल्टिवेशन होता है। क्लियर? तो वेस्ट में पंजाब और राजस्थान से लेके ईस्ट में आसाम तक फैला हुआ है। क्लियर? इसी में हमारी बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे गंगा निकली गंगोत्री से, यमुना निकली यमुनोत्री से, और गंगा में आगे बढ़ गई और फिर ये बांग्लादेश में घुस जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये फिर कहाँ चली जाती है, सीधा बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर देती है। हमारे याद रखना, हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट हम देख लेंगे, ये है हमारा, ये हमारा क्या है, एक अरावली माउंटेन। अरावली के
ईस्ट में पार्ट 1 है और अरावली के वेस्ट में पार्ट 2 है। तो पहले हम ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ईस्ट में नॉर्थ इंडियन प्लेन में जब ईस्टर्न साइड में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिवर्स जाती हैं जो मेन रिवर्स हैं। क्लियर है? तो यही जो मेन रिवर्स है हमारे यहाँ यही जाती हैं और जिसका नाम है गंगा और यमुना। ये गंगा और यमुना आगे जाके हरिद्वार में एक साथ मिल जाती हैं और फिर आगे जाके एक जगह जाके फिर ड्रेन करती हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में मिलती हैं और फिर जाके कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती हैं, गिर जाती हैं। वहीं एक और रिवर यहाँ से धड़कले से भागते हुए आ रहा था। क्लियर? तो इसका नाम था, देखो यहाँ से गंगा जहाँ से निकली इसका नाम था गंगोत्री और यमुना जहाँ से निकला था उसका नाम था यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली गंगा और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना। ये दोनों आके यहाँ पे हरिद्वार में आके मिल गई। क्लियर? जब ये हरिद्वार में आके मिली तब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ी और फिर ये आके यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर की और यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी टिबेटन प्लेट्यू से और एक ग्लेशियर है यहाँ पे चामयांगडुंग, ठीक है। ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से ही ये जो रिवर थी ये निकली ब्रह्मपुत्र, जिसका टिबेटन में नाम था यारलुंग सैंगपो। इसका नाम टिबेटन में इसका नाम था यारलुंग सैंगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आई, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ गया दिहांग। देखो ये याद रखना, इसका नाम क्या पड़ गया? दिहांग। जैसे ही आसाम में आई थी इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र रिवर। और फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में घुसी इसका नाम पड़ गया जमुना। याद रखना है, सब एक ही रिवर है, बस एरिया में जा रही है तो उसका नाम अलग पड़ जा रहा है। जैसे गंगा थी तो गंगा जैसे ही कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में, इसका नाम पड़ गया पद्मा। क्या नाम पड़ गया? पद्मा। तो याद रखना गंगा का नाम पद्मा ही है और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना ही है बांग्लादेश के अंदर। और बाद में ये दोनों आके एक जगह मिलती हैं जिसका नाम है बांग्लादेश कंट्री, ठीक है। और बांग्लादेश में ये तीसरी रिवर बनती है, इसका नाम है मेघना। याद रखना, जब पद्मा और जमुना एक साथ मिलती है तो मेघना बनती है और वही मेघना बाद में कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। और जहाँ पे ये लोग मिलते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, यहाँ पे ये लोग बहुत सारे क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टा। याद रखना, रिवर जब भी पानी में गिरेगी तो अपने साथ डेल्टा बनाएगी। डेल्टा क्या होता है? जैसे रिवर अपने साथ पहाड़ों को तोड़ते लेके आ रही थी, जब पानी बहुत तेज़ी से आता है तो पहाड़ों में से जो भी तोड़ेगी बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएगी। लेकिन जब पानी की रफ्तार कम हो जाएगी, स्लोप कम हो जाता है, तो क्या करती है? धीरे धीरे जो लेके आई अपने साथ बांटना शुरू कर देती है, रखना शुरू कर देती है। तो वही जब रखती है तो वहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी रहती है, वहाँ पर डेल्टा बन जाते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा की आप बात करोगे तो यहीं पे बनता है, कुछ वेस्ट बंगाल में बनता है और थोड़ा सा और ज़्यादातर पार्ट बांग्लादेश में बनता है। इसी को हम बोलते हैं सुंदरबन। क्या बोलते हैं इसको हम? सुंदरबन। सुंदरबन में बहुत सारे कौन से पेड़ होते हैं? मैंग्रोव्स के। और मैंग्रोव्स के पेड़ में एक जाति है जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी। इसीलिए इसका नाम पड़ा गया है सुंदरबन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सुंदरी के नाम से क्या पड़ा गया? सुंदरबन। यहाँ पे बहुत सारे बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, बहुत सारे मतलब 500 से 600 से ज़्यादा स्पीशीज़ के यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। क्लियर? और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है यहाँ पे जिसका नाम है सुंदरबन। क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है, इसका नाम है सुंदरबन। और यही वो सुंदरबन है, यही वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो आपको हमेशा तट वाले इलाकों पे दिखेगा, जो समंदर से जुड़े हुए जगह पे दिखेगा। क्लियर है? और नॉर्मल ट्री के मुकाबले सुंदरबन में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ज़मीन के अंदर जाके उनकी जड़ें बाहर आ जाती है, ऐसे होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये सुनामी फ्लड के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस ये नॉर्मल पेड़ से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ करते हैं। क्लियर? तो हमें इन्हें सेव करके रखना चाहिए। इसलिए सुंदरबन हमारा क्या है? ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। क्लियर? ये हमने बात कर ली ईस्टर्न साइड की, आपको सब पता चल गया गंगा यमुना कहाँ से निकलती है, ये कौन से ग्लेशियर? चांगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं, फिर यारलुंग सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, यहाँ पे गंगा से पद्मा, फिर बाद में मेघना और फिर जाके नीचे गिरती है। वहीं हम लोग अरावली के वेस्ट पे बात करेंगे। अरावली के वेस्ट पे बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है? डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट क्या है? ये डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। क्या नाम है इसका? थार डेजर्ट। थार मतलब वो वाला थार नहीं जो आप चला रहे हो आजकल ट्रेंडिंग में। थार मतलब थार डेजर्ट ये एक ऐसा जगह है जो बहुत ही मरुस्थल इलाका इसे बोला जाता है। ठीक है? यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, इसे एरिड जोन कहा जाता है। क्लियर है? एरिड एरिया इसे ही कहा जाता है।
क्लियर। और इस साइड थोड़ा सा देखोगे तो आप सेमी रेडिएट देखा जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ईस्टर्न साइड में बारिश होती है। वहीं अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन में देखोगे तो पंजाब दिखता है, और पंजाब एक फर्टाइल इलाका है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे 5 रिवर बहती है जिसका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, JCRBS। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इन्हीं 5 रिवर से मिलकर बना है पंजाब। समझ में आया नहीं? 5 नदियों, तो 5 नदियों से मिलकर बना है पंजाब। क्लियर। और यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है। इस फर्टिलिटी के पीछे मेन कारण है सतलज का, क्योंकि ज़्यादातर सतलज अपने साथ डिपोजिशन सेडिमेंट्स लेके आती है और यहीं पंजाब में डिपॉजिट करती है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर। तो आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन इतने पे ही ख़त्म हो गया। क्लियर। सुंदरबन समझ में आ गया, हर एक चीज़ समझ में आई। इतना ही था आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब और राजस्थान से लेके असम तक फैला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, राज अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।